रुक कर लेते हैं महाराष्ट्र से जुड़ी बड़ी खबर का। शरद पवार की दलीलों की इंडिया न्यूज ने पोल खोली है। 15 फरवरी को क्वारंटीन की बात शरद पवार ने कही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन 15 फरवरी को देशमुख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और यह प्रेस कॉन्फ्रेंस वर्चुअली नहीं थी, फिजिकली थी। इंडिया न्यूज के पास देशमुख की प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो मौजूद है। शरद पवार ने दावा किया था कि देशमुख क्वारंटीन थे। जी हां, शरद पवार लगातार देशमुख जो कि गृह मंत्री हैं, उन्हीं की पार्टी से आते हैं, उन्हीं के कोटे से मंत्री हैं और गृह मंत्री हैं, लगातार उनका बचाव कर रहे हैं। कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, आज फिर एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करी कि वो कोविड के तहत क्वारंटीन थे। लेकिन ये जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए फिजिकल वीडियो है, वर्चुअल वीडियो नहीं है। 15/2/2021, इसीलिए हमने बाकायदा डेट लिख दी है स्क्रीन पर। और ये वीडियो 15 तारीख का है, जिस वक्त की शरद पवार क्लेम कर रहे हैं कि ये क्वारंटीन थे, किसी से मुलाकात नहीं कर रहे थे, बातचीत नहीं कर रहे थे। लेकिन 15 तारीख का ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें अनिल देशमुख सीधे फिजिकली जिस समय में ये एलिगेशन किया था वो सीधे अनिल देशमुख हॉस्पिटलाइज थे। ये बात साफ होने के बाद ऐसे जो कुछ डिमांड है, इस डिमांड को कोई ताकत नहीं रही। एक बार फिर बड़ी खबर आपको बता दें, शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अनिल देशमुख का बचाव किया है, कहा है कि अनिल देशमुख क्वारंटीन थे 15 तारीख को। लेकिन इंडिया न्यूज के पास वो वीडियो मौजूद है जिसमें अनिल देशमुख गृह मंत्री, जिनके नाम के ऊपर बवाल मचा हुआ है, संसद के दोनों सदनों में हंगामा हो रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति पूरी तरीके से पिछले 3 दिन में बदल गई है, जब से परमवीर सिंह ने लेटर लिया है, 100 करोड़ उगाही की मांग करी है, सचिन वाजे के रिश्ते और अनिल देशमुख की मुलाकातें सामने आई हैं। और अब इसी पर यह वीडियो आपको दिखा रहे हैं, 15/2/2021 का यह वीडियो है, फिजिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो है अनिल देशमुख का, जो कि इंडिया न्यूज के पास है। और शरद पवार यह दावा कर रहे थे कि कोविड की वजह से क्वारंटीन में थे अनिल देशमुख, लेकिन क्वारंटीन नहीं थे। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो है जो हम आपको लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सीधे चलते हैं मुंबई, जहां से हमारे संवाददाता अभिषेक जुड़ गए। अभिषेक, कंट्रोवर्सी रुक नहीं रही है, अनिल देशमुख का नाम आया, पवार साहब ने पहले भी बचाया, अब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि कौन कौन सी डेट्स थी जब वो क्वारंटीन थे, हॉस्पिटल में थे, किससे मुलाकात हुई नहीं हुई, सचिन वाजे से नहीं मिले। लेकिन जो वीडियो इंडिया न्यूज के पास है उसमें साफ दिख रहा है कि अनिल देशमुख एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को 15/2/2021 को संबोधित कर रहे हैं और शरद पवार ने कहा कि इस डेट पे वो क्वारंटीन थे। अभिषेक, बिल्कुल सही कहा आपने रजत, और यही बात को लेकर थोड़ी देर पहले ही, हालांकि अभी इस तरह मामले अनिल देशमुख का बयान भी आया है। हालांकि अभी वो आगे बयान जारी कर रहे हैं कि इस मामले में उनका सफाई आना बाकी है, लेकिन इस बात को भी वो इंकार कर रहे हैं कि उनको जो आरोप लगाया जा रहा है, आरोप पूरे गलत है। क्योंकि देखिए, ये बात तो साफ है कि खुद देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट करके साफ साफ जानकारी दी है कि जिस तरीके से शरद पवार कह रहे हैं कि वह क्वारंटाइन थे, लेकिन सच्चाई तो यह है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते वक्त ऐसा भी नहीं कि अकेले थे, लोग वहां सिक्योरिटी गार्ड, मीडिया के लोग मौजूद थे। तो कैसा क्वारंटाइन होता है, यही बात को लेकर जाहिर सी बात सवाल खड़ा किया गया है। और देखिए, जिस तरीके से तमाम सवालों घेरे में परमवीर सिंह के लेटर के बाद लगातार महाराष्ट्र सरकार घिरती जा रही है, एक एक करके तमाम जानकारियां सामने ऐसी आती जा रही है। एक तरफ उसको झुठलाया जा रहा है महाराष्ट्र विकास आघाड़ी द्वारा, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी द्वारा लगातार ऐसे तथ्य रखे जा रहे हैं जिसपे सब साफ समझ में आ रहा है कि नहीं, महाविकास आघाड़ी जो सरकार है, जितने भी मंत्री आके सामने बात कर रहे हैं, वह कहीं कहीं झूठ हो रहा है। थोड़ी देर पहले ही राम कदम, जो कि मुंबई पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की, इसलिए उन्होंने मांग कर डाली कि जो भी परमवीर का लेटर है उसके आधार पर तत्काल FIR दर्ज किया जाए, कार्रवाई किया जाए, क्योंकि लगातार बयान बदले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने बड़ा आरोप लगा दिया, शरद पवार के बयान लगातार बदले जा रहे हैं, पहले एक बयान, दूसरा बयान अलग अलग। और देखिए कि पहली बार ऐसा देखा गया है कि चूंकि मामला इतना गंभीर है रजत, तो एक आप समझिए कि कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, वापस आज बोल रहे हैं, यानी कितने जल्दी वो लगातार आके मीडिया से बात कर रहे हैं। यही मेरा अगला सवाल था कि ऐसी क्या मजबूरी है जो पवार साहब इतना डिफेंड कर रहे हैं। मैं मान सकता हूं कि ये जो सरकार चल रही है, ये सरकार पूरी तरीके से पवार साहब ही इसके फेविकॉल है, चाहे वो कांग्रेस हो, शिवसेना हो, मैनेजमेंट हो, सब लोग साथ में हो, ये पवार साहब चला रहे हैं, बिल्कुल मान लिया। पवार साहब के कोटे से अनिल देशमुख मंत्री हैं, यह भी मान लिया। अगर अनिल देशमुख की विदाई होती है इस मंत्रालय से या फिर मंत्री पद से, या कोई आंच आती है, तो वो सीधी सीधी आंच एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार पर होगी। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है कि भाई कुछ दिन के लिए मंत्रालय चेंज कर दिया जाए? इतना ज्यादा डिफेंड करने की जरूरत क्यों पड़ी शरद पवार को?
देखिए, इसके पीछे बहुत बड़ी राजनीति है, बहुत बड़ी तमाम अलग अलग एक कहते हैं पार्टी की इंटरनल राजनीति भी हम कह सकते हैं है। और एक देखिए, ये बात तो सही कहा आपने कि शरद पवार बार बार क्यों आकर बयान दे रहे हैं, लगातार वह डिपेंड कर रहे हैं। पार्टी का एक प्रमुख होने के नाते, मुखिया होने के नाते बार बार आके बयान देना, आप देखिए कि किस तरीके से अब तक उद्धव ठाकरे जो कि यहाँ के सरकार के मुखिया हैं वह सामने नहीं आते हैं, वह बात नहीं करते हैं। लेकिन पूरी सरकार की तरफ से अगर कोई बात कर रहा है, कह सकते हैं डिफेंड कर रहा है, तो शरद पवार कर रहे हैं। हालांकि तमाम जो एनसीपी के मिनिस्टर खुद महाराष्ट्र में तमाम है वह खुद आके डिफेंड कर रहे हैं। तो यह साफ है कि कहीं न कहीं बड़ी मजबूरी है। देखिए, बड़ी मजबूरी का अगर मतलब अंदर की बात मैं बताऊं आपको, तो अंदर की बात यह है कि अनिल देशमुख को हटाने के मूड में कोई भी नहीं है। क्योंकि उसका कारण क्या है कि अनिल देशमुख सुप्रिया सुले के काफी खास कहे जाते हैं, और सुप्रिया सुले किसी भी सूरत में नहीं चाहती हैं कि अनिल देशमुख का तबादला किया जाए, क्योंकि उन्हें ये भी पता है अगर तबादला किया जाएगा तो मैसेज गलत जाएगा, और यह मैसेज जाएगा कि हाँ, अनिल देशमुख का कुछ इसमें गड़बड़ था। इसलिए परमबीर सिंह को आरोप लगाया गया कि परमबीर सिंह आपने बताई अहम जानकारी दी कि सुप्रिया सुले के करीबी हैं अनिल देशमुख। और ये बात सच है कि अगर अनिल देशमुख हटते हैं और मिनिस्ट्री से हटते हैं, खासतौर से इस पद से हटते हैं, तो इसका सीधा सीधा स्पॉट जो होगा वो एनसीपी पर लगेगा और क्रेडिबिलिटी जो है वो शरद पवार की डाउन होगी। बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी के लिए। हम वापस आते रहेंगे इस बड़ी खबर पर। कोई भी अपडेट होगा सबसे पहले इंडिया न्यूज पर दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है 100 खबर।